जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य, दुस्साध्य, साधनहीन या श्रम साध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? असाध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असाध्य कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके। क्या? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या दुर्जेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजेय कहा जाता है, कि वो अजेय है, उसे जीता नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति जीवित है। जिस स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है पतिव्रता, सधवा, विवाहिता या अनुरक्तता। तो क्या होता है? जिसका पति यानी जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो छीण ना हो सके। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। क्या है? अमिट, अपार, अक्षय या अनंत। तो जो हमारा सही विकल्प है वह क्या है? जो छीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अक्षय कहते हैं। क्लास में आप सभी बने रहिएगा। स्पीड कम लगे तो आप क्लास को कम समय हो आपके पास तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। जब आप अधिक से अधिक सहयोग करेंगे तो मैं थोड़ा सा और अच्छा कर सकता हूँ, कुछ मैटर प्रिंट करा सकता हूँ, थोड़े से पैसे आने लगेंगे तो। अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति। जो बहुत अधिक बोलता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या वाचाल। तो जो हमारा उपयुक्त विकल्प जो सही है वह क्या है? ऑप्शन डी है, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसके सिर पर चंद्र हो। जिसके सिर पर चंद्र हो यानी चंद्रमा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। क्या कहलाएगा? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्र ग्रहण। तो हम क्या कहेंगे? जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे चंद्रशेखर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। क्या? जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। उसे क्या कहेंगे? मर्महत, क्रूर, निर्मम या निर्दय। तो जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसे निर्मम कहा जाता है। क्या कहते हैं? निर्मम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तिलक लगाने के किस लगाने में जो हम तिलक लगाते हैं तो उसमें जो अन्य का प्रयोग करते हैं उसके लिए उपयुक्त शब्द। जैसे कोई बोलता है तिलक में क्या होता है? चावल लगाते हैं ना, लेकिन चावल उसे नहीं बोला जाता। चावल तो लगाते हैं लेकिन रियल उसका नाम चावल नहीं बोलते हैं। चावल होता तो है ही, उसे क्या बोलते हैं? गेहूँ, अक्षत, जौ या उड़द। तो उसे क्या बोलते हैं? अक्षत बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप सभी जानते होंगे क्या बोला जाता है? अक्षत बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो
के लिए उपयुक्त शब्द है। यानी जिस व्यक्ति का जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अंडज, शूद्र, अंत्यज या अछूत। तो क्या कहते हैं? उसे अंत्यज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है, क्या कि जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसे हम कहते हैं, हम सभी सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहा जाता है। अब रहा हमारा अगला क्वेश्चन तत्सम से है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हमें बताना है कि जो शब्द तत्सम ना हो। इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो इंदु, दिनेश और मनोज ये सभी क्या हैं? तत्सम रूप हैं। लेकिन जो रात है वह तद्भव रूप है। क्या है? जो रात है वह तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? रात का जो तत्सम होता है वह रात्रि होता है। अगला क्वेश्चन है, तिक्त। तिक्त शब्द का तद्भव है। अब तिक्त शब्द का हमें तद्भव बताना है। तीता, तीखा, तिक्ता या तिखन। तो राइट आंसर तिक्त का तद्भव क्या होता है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए तीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ससुर का तत्सम शब्द है। क्या? ससुर का तत्सम शब्द है। सस्वर, स्वसुर, स्वसुर, श्वश्रु। तो राइट आंसर क्या होगा? ससुर का तत्सम श्वशुर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी श्वशुर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। क्या? तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, यानी तद्भव शब्द का हमें चयन करना है। आधा, कूप, विद्या, व्योम। जो तद्भव शब्द हमें चयन करना है वह क्या हो जाएगा? इसमें इन सभी में कूप, विद्या, व्योम ये क्या है? तत्सम है। लेकिन जो आधा है वह तद्भव में दिया गया है। क्या? तद्भव रूप होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चूरन का तत्सम शब्द है। अब चूरन शब्द का हमें तत्सम शब्द चुनना है। चौर, चूर्ण, चर्म या चक्षु। तो चूरन का जो तत्सम होता है वह चूर्ण होता है। क्या होता है? चूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, ढीठ शब्द का तत्सम है। क्या? ढीठ शब्द का तत्सम क्या होता है? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या धृष्ट। तो ढीठ शब्द का जो तत्सम होता है वह धृष्ट होता है। क्या? धृष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। हमें तत्सम शब्द का चयन करना है। शेर, बबरशेर, व्याघ्र या बाघ। तो इनमें से कौन सा तत्सम शब्द होगा? तो जो व्याघ्र शब्द लिखा हुआ है ऑप्शन सी वही हमारा क्या है? तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, माँ शब्द का तत्सम है। क्या? माँ शब्द का तत्सम है। माता, मातृका, मातृ या अम्मा। तो जो माँ शब्द का तत्सम होगा वह माता होता है। क्या? माता होता है।
तद्भव शब्द है, यानी हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। मानव, मनई, मनुष्य, मानो। तो जो तद्भव शब्द है वह इन सभी में मनई शब्द हमारा तद्भव शब्द है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। क्लिष्ट, कठोर, कठिन, मजबूत। तो तत्सम शब्द इसमें से क्या है आप सभी समझ रहे होंगे, क्लिष्ट है। क्या क्लिष्ट है? देखिए, तत्सम और तद्भव को पहचानना बहुत आसान है। कैसे? जिन भी शब्द का हम उच्चारण करें, अगर उसमें हमें बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो तो वो आप समझ जाइएगा कि तत्सम शब्द है। लेकिन जिसे हम आसानी से बोल सकें, उच्चारण कर सकें, वह तद्भव शब्द होता है। हाँ, 1% हो सकता है कि आपको पहचानने में थोड़ी सी मुश्किल हो, बट आप 1 या 2 बार क्लास करते रहेंगे या तद्भव तत्सम पढ़ लेंगे तो वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा। यानी जो ऋषि शब्द है यह संज्ञा है, हमें बताना है इस ऋषि से, संज्ञा शब्द से विशेषण। तो क्या बनेगा? आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य या ऋषिवत। तो ऋषि का जो विशेषण होगा वह आर्ष होता है। क्या होता है? आर्ष होता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें चुनना है, चयन करना है कि कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है। भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। तो इन सभी में से क्या जो भय है वह विशेषण नहीं है? क्या भय शब्द हमारा विशेषण नहीं है? लेकिन भय से अगर हम विशेषण बनाएं तो अगर हम भयानक लिखें, क्या भयानक, जब हम भयानक लिखते हैं तो यह शब्द हमारा क्या होता है? विशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र है, उस छात्र के लिए हमें विशेषण शब्द का चयन करना है कि उस व्यक्ति के लिए, उस छात्र के लिए हम कौन सा विशेषण लगाएं। कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। क्या मेधावी? तो इनमें से जो एक छात्र होता है प्रतिभापूर्ण, उसके लिए हम मेधावी का प्रयोग करते हैं। क्या मेधावी का प्रयोग करेंगे और मेधावी शब्द हमारा उपयुक्त विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? अब नीली साड़ी में हमें विशेषण बताना है। संख्या को दर्शा नहीं रहा, इसलिए संख्यावाचक नहीं होगा। परिमाणवाचक, परिमाण में नाप तोल होता है। क्या साड़ी को नाप तोल रहे हो? नहीं, तो परिमाणवाचक भी नहीं होगा। गुणवाचक या सार्वनामिक, अब नीली साड़ी में सर्वनाम शब्द का कुछ अता पता नहीं है तो सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। तो बचा क्या? गुणवाचक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प है जो विशेषण है, बाकी विशेषण शब्द नहीं है। तो क्या है ऑप्शन? सरपंच, पांचवा या प्रपंच या पहुँच। तो जो पांचवा है यही हमारा विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है यह भी जानना जरूरी है। तो क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन संख्यावाचक में भी पांचवा, दूसरा, चौथा क्या है?
क्रम को दर्शा रहा है, तो संख्यावाचक के अंतर्गत अगर पूछे तो हम क्रमवाचक विशेषण भी कह सकते हैं। अब विशेष्य है, हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जो विशेष्य हो। रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। तो इसमें से विशेषण जो होगा, विशेष शब्द जो विशेष है वह सीताराम शब्द है। क्या जो विशेष है वह सीताराम शब्द है। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। यहाँ सभी विकल्पों में क्या दिया गया है, विशेष और विशेषण दिया गया है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो एक गलत है। तो सर्व, सुलभ, ताजी, रोटी, कर्म, निष्ठ, भाव विह्वल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, भाव और विह्वल, क्योंकि सर्व और सुलभ एक विकल्प जो गलत है हमें चुनना है। यहाँ पर देखें तो सर्व जो है और सुलभ जो है ये क्या है, दोनों शब्द विशेषण ही कहलाएंगे। रोटी कैसी है, ताजी, तो एक हमारा विशेष हो जाएगा और दूसरा विशेषण हो जाएगा। कर्म और निष्ठ या निष्ठा, तो यहाँ पर भी एक विशेषण होगा और एक विशेष होगा। भाव और विह्वल में भी वही प्रकार हो जाएगा, लेकिन सर्व और सुलभ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो आयोग ने विकल्प चुना था वह भाव और विह्वल को चुना था। किसे, भाव और विह्वल को चुना था। क्यों चुना था, क्योंकि जो डॉक्टर बिहारी हैं उनका जो शब्दकोश है उसके अनुसार क्या है, भाव और रोटी संज्ञा है। लेकिन जो विकल्प डी भी चुन लिया गया था, लेकिन क्या है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोनों हो सकता है, तो इसलिए आयोग के द्वारा जो भी क्या होगा, अगर प्रश्न डाउट में होते हैं तो वह क्वेश्चन को ही हटा दिया जाता है। क्या, उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है या फिर सभी को 1 नंबर दिया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो हमारा चयन क्या करना है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी वह बहुत थक गया है। क्या हो जाएगा, वह बहुत थक गया है। जो बहुत है वह हमारा क्या कहलाएगा कि परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेष्य पद है। विशेष्य पद का हमें चयन करना है। अनुरागी, अनादृत, अपमानित या अग्नि। तो विशेष चुनना है, तो इसलिए क्या होगा, जो अग्नि शब्द है वह हमारा विशेष्य हो जाएगा। बाकी क्या होगा, विशेषण। तो जैसे अग्नि है क्या है, विशेष। लेकिन अगर अग्नि का हम विशेषण बनाएं, क्या बनाएं, विशेषण। जब हम विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा, आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय हो जाएगा। अब आते हैं हम, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य कौन कौन पद हैं। हमें चुनना है जो विशेष्य हैं इन तीनों शब्दों में या वाक्य में। नीला, छोटा। अब देखो, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला, यहाँ 2 ही शब्द दे दिए, गलत है। क्या है, 2 दिया गया, बड़ा, छोटा, छोटा, नीला, घर,
आदमी वस्त्र। घर कैसा है, बड़ा है, तो घर विशेष हो जाएगा, बड़ा विशेषण हो जाएगा। आदमी कैसा है, छोटा, तो आदमी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, और छोटा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। वस्त्र कैसा है, नीला, तो क्या हो जाएगा, विशेषता क्या है, विशेषण क्या है, नीला, लेकिन वस्त्र क्या है, विशेष। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी अधिक से अधिक प्यार बनाए रखें, क्लास को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।